आज हम बात करेंगे माँ छिन्नमस्ता की। 10 महाविद्याओं में से छठी देवी जो आत्म बलिदान की प्रतीक है। वे देवी जिन्होंने अपना सिर खुद काट लिया था। लेकिन क्यों? क्या था वो रहस्य जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर गया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम यात्रा करेंगे प्राचीन भारत की गहराइयों में, मंदिरों के इतिहास, उनकी अनोखी वास्तुकला, छिपे खजानों, अज्ञात रहस्यों और पौराणिक कथाओं की दुनिया में। ये स्क्रिप्ट आधारित है प्राचीन ग्रंथों जैसे मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों पर, जहां माँ छिन्नमस्ता को जीवन मृत्यु के चक्र की नियंत्रक बताया गया है। वे न केवल उग्र हैं, बल्कि करुणामयी भी, भक्तों की सभी चिंताओं का अंत करने वाली है। झारखंड के रजरप्पा मंदिर से लेकर नेपाल और पूर्वी भारत के अन्य स्थलों तक हम देखेंगे कैसे ये देवी आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप इतना भयावह क्यों है? उनके गले से निकलती रक्त की 3 धाराएं क्या प्रतीक हैं? और क्यों उनके मंदिरों में आज भी पशु बलि की प्रथा है? इस यात्रा में हम खोजेंगे इन सवालों के जवाब, साथ में देखेंगे प्राचीन भारत की संस्कृति जहां तंत्र और वेद एक हो जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री न केवल सूचनात्मक है, बल्कि प्रेरणादायक भी, क्योंकि माँ छिन्नमस्ता सिखाती हैं कि सच्चा बलिदान क्या होता है। माँ छिन्नमस्ता का नाम छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका भी है, और वे 10 महाविद्याओं की सूची में काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी और भैरवी के बाद आती हैं। इनका जन्म या प्रकटीकरण सदी के यज्ञ में हुआ था, जब उन्होंने शिव को रोकने के लिए महाविद्याओं का रूप धारण किया। बौद्ध परंपरा में भी इन्हें छिन्न मुंडा के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों के मेल को दर्शाता है। इनकी पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है, क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति के जागरण के प्रतीक हैं। इनका स्वरूप नग्न, रक्त से सना हुआ और कामदेव रति पर खड़ी हुई दर्शाया जाता है, जो इच्छाओं पर विजय का संदेश देता है। प्राचीन काल से ही इनकी पूजा भारत के पूर्वी भागों में प्रचलित रही है, और आज भी नवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए आते हैं। इनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में त्याग और समर्पण ही सच्ची शक्ति है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम इनके रहस्यों को और गहराई से समझें और देखें कैसे ये देवी आज के युग में भी प्रासंगिक है। दोस्तों, माँ छिन्नमस्ता की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अनोखा हिस्सा है, जो तंत्र और शक्ति की गहराई को दर्शाती है। ये कथा मार्कंडेय पुराण और प्राणतोषिणी तंत्र से ली गई है, जहां बताया गया है कि माँ पार्वती, जो शिव की अर्धांगिनी है, एक दिन मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। उनके साथ थीं 2 सहेलियां, जया और विजया, या कुछ कथाओं में डाकिनी और वर्णिनी। स्नान के बाद सहेलियों को तेज भूख लगी। वे बार बार माँ से कहती रहीं, माँ, हमें भूख लगी है, कुछ दो ना। माँ पार्वती ने पहले उन्हें टाला, लेकिन जब भूख असहनीय हो गई तो उन्होंने चारों ओर देखा, कोई भोजन नहीं था। तब मातृत्व की करुणा से भरी माँ ने अपना खड्ग उठाया और अपना सिर काट लिया। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं निकली, एक जया को, एक विजया को और तीसरी खुद के कटे सिर को। इस प्रकार उन्होंने अपनी सहेलियों की भूख मिटाई। ये बलिदान क्यों? पौराणिक व्याख्या में ये प्रतीक है जीवन शक्ति, प्राण के वितरण का। रक्त जीवन की ऊर्जा है, और माँ छिन्नमस्ता दिखाती है कि सच्चा त्याग इच्छाओं पर विजय है। कुछ कथाओं में ये कहा जाता है कि ये घटना कैलाश पर्वत पर हुई थी, जहाँ शिव भी उपस्थित थे। बाद में माँ ने अपना सिर वापस जोड़ लिया और सामान्य हो गई, लेकिन ये रूप छिन्नमस्ता तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। एक अन्य कथा शिव पुराण से जुड़ी है, जहां सती ने दक्ष यज्ञ में महाविद्याओं का प्रादुर्भाव किया। यहाँ छिन्नमस्ता शिव को रोकने के लिए प्रकट हुई। प्राचीन भारत में ये कथा महिलाओं की शक्ति और बलिदान को दर्शाती है। बौद्ध तंत्र में भी इन्हें छिन्नमुंडा नाम से समान देवी है, जो हिंदू बौद्ध संस्कृतियों के मेल को दिखाती है। ये कथा प्रेरणादायक है, क्योंकि ये सिखाती है कि सच्ची माँ अपने संतान के लिए सब कुछ त्याग सकती है। आज के समय में जब हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, माँ छिन्नमस्ता का संदेश है, बलिदान से ही सिद्धि मिलती है। एक और दिलचस्प कथा प्राणतोषिणी तंत्र से है, जहां पार्वती स्नान के दौरान काली हो जाती हैं और उत्तेजित होकर अपने नाखूनों से सिर काट लेती हैं, ताकि अपनी सहेलियों को रक्त से पोषित कर सकें। स्वतंत्र तंत्र में ये कथा और उग्र रूप लेती है, जहां चंडिका पार्वती शिव के साथ संभोग के दौरान क्रोध में अपना सिर काट लेती हैं, और उनकी सहेलियां उनके शरीर से उत्पन्न होती है। शक्ति संगम तंत्र में ये काली और तारा से जुड़ती है। मौखिक कथाओं में प्रचंड चंडिका राक्षसों से लड़ाई के बाद अपना सिर काटकर देवताओं की मदद करती हैं, या समुद्र मंथन में अमृत का हिस्सा राक्षसों से बचाने के लिए ऐसा करती हैं। ये सभी कथाएं आत्म बलिदान, जीवन मृत्यु के चक्र और आध्यात्मिक जागरण की शिक्षा देती हैं।
माँ छिन्नमस्ता का ये रूप हमें बताता है कि जीवन में विरोधाभासों का संतुलन कैसे बनाए रखें। सृजन और विनाश, प्रेम और क्रोध, जीवन और मृत्यु, इनकी कथा न केवल पौराणिक है बल्कि दार्शनिक भी, जो कुंडलिनी की 3 नाड़ियों एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। माँ छिन्नमस्ता के मंदिर भारत के पूर्वी भाग में फैले हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है झारखंड का रजरप्पा मंदिर। ये मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना माना जाता है, जो प्राचीन भारत की तांत्रिक परंपरा का जीवंत प्रमाण है। इतिहास बताता है कि ये शक्तिपीठ है जहाँ सती का सिर गिरा था। मुगल और ब्रिटिश काल में कई आक्रमण हुए, लेकिन मंदिर अडिग रहा। रजरप्पा का नाम राजा रज और उनकी पत्नी रूपमा से पड़ा। 18वीं शताब्दी तक ये आदिवासियों का पूजा स्थल था, जहां खीर और पशु बलि चढ़ाई जाती थी। आज ये कामाख्या मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ है। अन्य मंदिर हिमाचल का चिंतपूर्णी, जहां सती का मस्तक गिरा था, उत्तर प्रदेश के रामनगर और कानपुर के मंदिर जो केवल नवरात्रि में खुलते हैं। नेपाल के सप्तरी के छिन्नमस्ता भगवती मंदिर में भी पशु बलि की प्रथा है और ये राजबिराज के पास है। ये मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के ग्रंथों में उल्लेखित है, जैसे शक्त महाभागवत पुराण। प्राचीन काल में राजा और साधु यहाँ सिद्धि प्राप्त करने आते थे और भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। आज भी इन मंदिरों में गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा होती है और लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। इनका इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे आस्था ने समय के थपेड़ों को झेला और मजबूत बनी। रजरप्पा मंदिर की स्थापना के बारे में कथा है कि प्राचीन काल में छोटा नागपुर के राजा रज और रानी रूपमा ने इसे बनाया और इसका नाम रजरूपमा से रजरप्पा पड़ा। ये मंदिर दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित है, जो तांत्रिक महत्व रखता है। मुगल काल में कई आक्रमण हुए, लेकिन स्थानीय आदिवासियों ने इसे बचाया। ब्रिटिश काल में भी ये पूजा स्थल बना रहा और आज ये झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है। चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल में ऊना जिले में है, जहां देवी का रूप पिंडी है और ये शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ घरेलू भक्त दुर्गा के रूप में पूजते हैं, जबकि साधु तांत्रिक रूप में। रामनगर का मंदिर वाराणसी के पास है, जहां तांत्रिक लाशों के साथ पूजा करते हैं, और कानपुर का मंदिर चैत्र नवरात्रि में 3 दिन खुलता है। नेपाल के छिन्नमस्ता भगवती मंदिर में भी पशु बलि की प्रथा है और ये राजबिराज के पास है। ये मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के ग्रंथों में उल्लेखित हैं, जैसे शक्त महाभागवत पुराण। प्राचीन काल में राजा और साधु यहाँ सिद्धि प्राप्त करने आते थे और भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। आज भी इन मंदिरों में गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा होती है और लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। इनका इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे आस्था ने समय के थपेड़ों को झेला और मजबूत बनी। माँ छिन्नमस्ता के मंदिरों की वास्तुकला तांत्रिक शैली की है, जो कामाख्या मंदिर से मिलती जुलती है। रजरप्पा मंदिर पहाड़ी पर बना है, जहां मुख्य मूर्ति एक प्राकृतिक चट्टान है, अष्टधातु से ढकी। मंदिर का गुंबद आकार पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार के साथ देवी दक्षिण मुखी है। आसपास 10 अन्य मंदिर सूर्य, हनुमान, शिव, अष्टमात्रिका और दक्षिण काली। वास्तु में विपरीत रति मुद्रा का प्रतीक है, नदियों का संगम, प्राचीन भारत की द्राविड़ और तांत्रिक शैली का मिश्रण। ये वास्तुकला प्रेरणादायक है क्योंकि ये ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती है। रजरप्पा मंदिर की संरचना असम के कामाख्या मंदिर जैसी है, जहां देवी की मूर्ति प्राकृतिक चट्टान पर आधारित है और अष्टधातु की परत से ढकी हुई है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है और देवी दक्षिण मुखी हैं, जो तांत्रिक वास्तु में महत्वपूर्ण है। गुंबद गोलाकार है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। आसपास सूर्य, हनुमान, शिव, अष्टमात्रिका, दक्षिण काली समेत 10 मंदिर हैं, जो महाविद्याओं से जुड़े हैं। नदियों का संगम विपरीत रति मुद्रा का प्रतीक है, जहां दामोदर पुरुष और भैरवी स्त्री ऊर्जा को दर्शाते हैं। ये वास्तुकला द्राविड़ शैली का मिश्रण है, जिसमें तांत्रिक यंत्रों का उपयोग है। चिंतपूर्णी मंदिर में पिंडी रूप है और नेपाल के मंदिरों में 13वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, जहां देवी विभिन्न मुद्राओं में है। ये डिजाइन ऊर्जा के प्रवाह, कुंडलिनी जागरण और जीवन चक्र को प्रतिबिंबित करते हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंदिरों में खजाने के रूप में कोई सोना चांदी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक खजाने हैं, जैसे पापनाशिनी कुंड का पानी, जो रोगों को ठीक करता है। रहस्य: बलि स्थल पर मक्खी नहीं आती, मंदिर रात में खुला रहता है, लेकिन कोई घटना नहीं। एक रहस्य: मंदिर की उम्र 6000 साल, लेकिन कैसे बचा? तंत्र की शक्ति। प्राचीन भारत में छिपे खजाने जैसे अमृत का हिस्सा छिन्नमस्ता ने पिया और सिर काटा, जो इन मंदिरों के छिपे खजाने का प्रतीक है। चिंतपूर्णी में पिंडी रूप कभी बदलता नहीं और नेपाल के मंदिर में विशेष दिनों में चमत्कार होते हैं। ये रहस्य विज्ञान को चुनौती देते हैं और आस्था को मजबूत करते हैं, सिखाते हैं कि कुछ रहस्य आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हैं।
प्राचीन भारत में छिन्नमस्ता तंत्र साधना की देवी थी, राजाओं की रक्षक, वेदों और पुराणों में उल्लेख्य, आदिवासियों की पूजा। भारतीय पौराणिक कथाओं में वे जीवन चक्र की प्रतीक है। आज भी महत्व, इच्छा नियंत्रण सिखाती हैं। प्राचीन भारत में छिन्नमस्ता को तंत्र विद्या की प्रमुख देवी माना जाता था, जहां राजा सिद्धि के लिए इनकी पूजा करते थे। वेदों में इनका अप्रत्यक्ष उल्लेख है और पुराणों जैसी देवी भागवत में महाविद्याओं के रूप में वर्णन है। आदिवासी समुदायों में ये लोक देवी के रूप में पूजी जाती थी और इनकी पूजा जीवन मृत्यु के चक्र को समझने के लिए की जाती थी। इनका महत्व महिलाओं की शक्ति, आत्मत्याग और कुंडलिनी जागरण में है। आज के समय में ये इच्छाओं पर नियंत्रण और आध्यात्मिक संतुलन सिखाती हैं, जो मॉडर्न विद की चुनौतियों से निपटने में मदद